हेलो। हेलो प्रभु जी। बोलिए बोलिए जी आपके चरणों में आनंद बार प्रणाम, आनंद बार बंदगी, आनंद बार साहिब। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। दाता, इस पतित आत्मा को, इस पतित प्राणी को आपने अपने पावन ज्ञान द्वारा इस दास को, अपने इस बच्चे को पावन कर दिया। ये आपकी महिमा है गुरुदेव। और धन्य हो आपके धाम को, और धन्य हो आपके ज्ञान को और आपको। और कोटि कोटि प्रणाम साहेब। शुभ आशीर्वाद। बात ऐसी है, आपका ही भाग्य से ये आपको मिला है। मैं तो ऐसा निमित्त मात्र है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। बराबर। जैसा एक पोस्टमैन आपको आपकी चिट्ठी दे देता है, तो उसमें क्या रहता है? पोस्टमैन का काम है, किसने तो भी आपको लिखा और आपके पते पे पोस्टमैन ने दे दिया, उसकी ड्यूटी। ऐसा ही ये मेरा काम है, आपका ही भाग्य आपको काम आया है। गुरुजी, जो आपकी बिना कृपा, वो कहते हैं ना, नर लाभ कर चतुराई, बिना गुरु कृपा सुलभ ना हुई। तो आपकी दया बगैर और परमेश्वर साहिब कबीर की दया के बगैर इस पतित आत्मा को तो कुछ होना ही नहीं था। ये तो पूरा जीवन ही समझ लो बैठी थी, चला गया। हाँ। आपके साथ ने सभी 12 साल देश पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया सेवा में, और गुरुओं से विचार भी पाया। लेकिन जो है ना, वही बात आ जाती है, पूर्ण गुरु बिन में छुटे नहीं जन्म जन्म के दाग, और पूरे गुरु उसको मिले जिसके पूरे भाग। आपकी कृपा इस दास पर होगी। मुझे बड़ा आपके ज्ञान द्वारा आपने जो सार शब्द की बख्शिश की है, मुझे नहीं हो गया, ये मानव जीवन सफल हो गया, मुझे ऐसा लगता है। बराबर है। पूर्ण गुरु उसी को कहते हैं कि जो अधूरे को पूरा करे करके दे। तो हम तो मनुष्य है, तो हम अधूरे हैं। अधूरे माने ऐसे है कि परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा से बिछड़ गए हैं, परमात्मा से विमुख हो गए हैं। बस जो भी उसको मिलवा देता है, यानी हमारे बाप को हमसे मिलवा देता है, हमको मिलवा देता है, बस हम पूरे हो जाते हैं। तो जो अधूरे जो हम थे और हमें पूरा कर दिए, तो जो पूरा कर देने वाला है उसको पूर्ण गुरु कहते हैं। बाकी कुछ नहीं है उसमें। बराबर। ये पूर्णता देव आप में ही है। हाँ, मनुष्य जन्म भारतवर्ष के जितने भी जीव आपके शरण में आ रहे और आ चुके हैं, उनका जीवन धन्य हो गया है आपकी कृपा से। हाँ, तो मनुष्य जो है ना, जो खुद को अहंकार वश मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये प्राप्त करूँगा, या कर लिए है, ये जो खुद को परिपूर्ण कह रहा है ना, प्रत्यक्ष में कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है। जब उसको परमात्मा मिल जाता है तभी वो पूर्ण हो जाता है। जैसा मनुष्य का लड़का मनुष्य ही होता है, मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होता है, वैसे हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो परमात्मा पूर्ण है, तो फिर हम अधूरे कैसे रह सकते हैं? बराबर। हम अभी अधूरे हैं, लेकिन जब पूर्ण बन जाते हैं, यानी परमात्मा जैसे तो नहीं, लेकिन परमात्मा के जैसे हमारा, मैंने यही कहा ना कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसे ही होता है, तो उसको भी मनुष्य ही कहते हैं ना। हमारा बच्चा जो है, हम मनुष्य है, तो हमारा बच्चा भी मनुष्य ही है। तो मनुष्य एक हो गया, लेकिन बच्चा तो बच्चे की जगह ही है, और बाप की जगह ही है। लेकिन कहने में हम कहते, वैसे ही परमात्मा तो परिपूर्ण है, तो हम उसके बच्चे हैं, तो हम भी परिपूर्ण होने चाहिए ना। तो कोई मनुष्य परिपूर्ण नहीं है, लेकिन वो परिपूर्ण कब बन जाता है? जब उसको परमात्मा मिल जाता है,
तभी वो परमात्मा का बच्चा कहलाता है। इसलिए हम बोलते हैं ना, हम परमात्मा के अंश है। हम समझो अभी आपको सार शब्द मिल गया, राम नाम मिल गया, अभी आप परिपूर्ण हो गए, माने आप कोई परमात्मा नहीं बन गए। परमात्मा परमात्मा की जगह, आप आपकी जगह, बाप बाप की जगह, लड़का लड़के की जगह, बराबर। हाँ, यही इसलिए तो हमने जन्म लिया है। हम अधूरे हैं, लेकिन गुरुआ लोग जो है ना, वो स्तोम का मंत्र दे देते हैं। माने क्या है, वही मैं हूँ। तो ऐसा नहीं है, वही मैं हूँ, इसके बदले हम ऐसा कह सकते हैं कि उसका हम अंश है। सभी जो बड़े जो महापुरुष हो गए, संत हो गए, उन्होंने कह दिए ना, ऐसा कहा है कि मनुष्य ही परमात्मा है। तो ऐसा है कि जिसको खुद की पूजा करवा लेनी है ना, तो वो कहता है कि हम ही परमात्मा है, बराबर। बिल्कुल। तो अगर वो कहता है कि आत्मा ही परमात्मा है, तो मैंने मेरी आत्मा जगाई। गुरु क्या कहता है, जो गुरु होता है या गुरुवाई करता है, वो क्या कहता है कि मैंने मेरी आत्मा को जगाया, बराबर। तो मैं परिपूर्ण हो गया, मैं पूर्ण हो गया। तो आप मेरी अभी पूजा करो, जैसे मैं परिपूर्ण हो गया, मैं आपको भी परिपूर्ण कर दूंगा। लेकिन ये झूठ बात है, बराबर। तभी हम परमात्मा के बच्चे हैं। अभी ये ऐसा क्यों कहता है, ये जो गुरुआ है ना, उसको उसकी पूजा करवानी है, उसकी मान बढ़ाई करवानी है। तो इसीलिए वो कहता है कि मैंने मेरा आत्मज्ञान को प्राप्त किया, माने मैंने मेरी आत्मा को जगाया, तो मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ, बराबर। मैं परमात्मा स्वरूप ही बन गया हूँ, तो आप मेरी पूजा करो, बराबर। तो ये सरासर झूठ बात है। हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमारा एक हक है कि हम भी सिद्ध करें कि हम भी परमात्मा के बच्चे हैं। जैसा परमात्मा परिपूर्ण है, वैसे हम भी परिपूर्ण होना चाहिए। लेकिन कोई आदमी, हाड़मास का देह वाला आदमी ऐसा कहने लगा कि मैंने मेरे आत्मा को जान लिए, तो आत्मा कोई परमात्मा नहीं होता, बराबर। परमात्मा जानना ये अलग विषय है। कोई मनुष्य देहधारी परमात्मा नहीं बन सकता, क्योंकि परमात्मा ये आजन्मा है, वो कभी शरीरों में नहीं आ सकता। हाँ, इस शरीर से चाहे तो आप उसकी मौजूदगी जान सकते हो, ज्यादा से ज्यादा, बराबर। बिल्कुल। आपके ज्ञान द्वारा वो हमारा जो जन्म जो है, हमारी जो अधूरी भक्ति शक्ति रह गई थी, वो मतलब हमारी कामना पूरी हो सकती है, और मन का भ्रम भी दूर हो गया। और जो जितने मैंने वीडियो सुनी है, काफी सारी देख ली है, लेकिन अब मन में कोई इच्छा नहीं। जब आपने कहा सार शब्द जो लिया, विचार आया, तार से तार जुड़ गया आपके चरणों में, तो कल्पना मिट गई मन की, तर्सना ना रही धन की। एक तो आस आपके दर्शन की आशीर्वाद की है, करो ये आज सफल मेरी, शरण में ले लिया गुरु जी, ये महिमा है तेरी। बराबर है कि नहीं। मैंने अभी वही कहा ना कि जैसे हवा होती है, हम ये जो हवा चल रही है ना, उससे हम श्वास भी लेते हैं और हवा चलती भी है, तो हम हमारे शरीर से उसको महसूस करते हैं कि नहीं जी। शरीर को हवा लगती है ना, बिल्कुल। तो हवा को महसूस करने के लिए हमें हवा नहीं बनना पड़ता। हाँ, हमें हवा नहीं बनना पड़ता। हाँ, बस ये शरीर से हम जान सकते हैं कि ये हवा बह रही है, बराबर, क्योंकि हवा का स्पर्श हम कर सकते हैं। लेकिन वो स्पर्श के लिए हमको कोई हवा नहीं बनना पड़ता।
हवा जैसा नहीं बनना पड़ता, वैसा ही परमात्मा पाने के लिए हमें कोई खुद परमात्मा नहीं बनना पड़ता और बनेंगे ही नहीं। बराबर, जैसे मैंने अभी कहा कि मनुष्य शरीर को अगर हवा का महसूस करना है, हवा बह रही है ऐसा अगर समझना है, या वो जो समझ लेता है तो उसका मतलब उसके लिए वो उसका शरीर हवा नहीं कर देता। बराबर, तो शरीर शरीर की जगह रहती है, हवा हवा की जगह रहती है। बराबर, बस हम हवा को जान ले लेते हैं। तो हवा को जान ले लेने के लिए कोई हमें हवा नहीं बनना पड़ता, हम हमारी जगह ही स्थिर है। बराबर है, बराबर, हवा हवा ही रहेगी, हम ही रहेंगे। वैसे ही परमात्मा परमात्मा ही है, लेकिन इस मनुष्य जन्म में हमें उसकी मौजूदगी, उसका स्पंदन, उसका स्फुरन, उसका स्पर्श, उसकी मौजूदगी, उसकी चैतन्यता हम इस मनुष्य जीवन में पा सकते हैं। लेकिन कभी परमात्मा हम नहीं बन सकते। बराबर, आपका एक वचन सिद्ध है गुरु जी। हाँ, सिद्ध है। तो हम सात समुद्र की मसीह करूं, लेखन सब बन राई, धरती सब कागज गुरु, आपकी महिमा लिखी ना जाए। अभी वो जो कोई शब्द ही नहीं है आपकी महिमा पे हम कर सकें। हाँ, तो ऐसा क्यों कहा गया है? ये कोई गुरु के लिए नहीं कहा गया है। गुरु का अर्थ जो होता है ना, मुख्यतः गुरु परमात्मा को ही कहा जाता है। बराबर, अभी ये हड़मास के गुरु लोगों ने वो अर्थ अपने ऊपर ले लिए। बराबर, और उनकी मान बढ़ाई हो, उनकी पूजा हो, उनकी आरती हो, इसलिए उन्होंने ये शब्द का वापर कर दिए कि गुरु की महिमा नहीं कही जा सकती। या आपने अभी जो साखी बताई ना, तो वो साखी परमात्मा के लिए लागू है। बराबर, मुझे ऐसा बताओ, जो हड़मास का खुद को गुरु कह रहा है, क्या उसकी महिमा हम लिख नहीं सकते? उसने ऐसा क्या किया है बचपन से लेके अभी तक? जो गुरु खुद को गुरु कह रहा है, तो उसकी महिमा क्यों नहीं लिखी जाएगी? उसने जो भी कुछ किया होगा, अगर दो चार लोग इकट्ठा हो गए, अगर उसका सब जीवन झांक लिए बचपन से लेकर अभी तक, उसकी समझो उम्र 40 साल की है या 35 साल की है, तब तक तो हमें सब पता चलेगा नहीं। थोड़ी छानबीन कर ली तो इसका जन्म का हो गया, इसने कितनी पढ़ाई की, ये कौन से स्कूल में जाता था, क्या क्या कौन सा कॉलेज किए, क्या किए क्या नहीं किए, क्या अच्छे किए क्या बुरे किए, इसके बारे में क्या आया है, इसने क्या अच्छा किया है, ये सब हम जान सकते हैं। तो वो जो साकिया है कि गुरु की महिमा लिखी नहीं जा सकती, तो पूरे दुनिया में ऐसा कोई गुरु नहीं है कि वो जो साखी उसको लागू पड़ती है। हम लिख सकते हैं ना उसकी महिमा, किसी भी आदमी की बचपन से लेके वो मरते दम तक उसने क्या क्या किया, उसका सब अवेलेबल होता है कि नहीं? या उसका कोई स्मरण में तो रहता है कि नहीं? उसके जो रिलेशन वाले हैं, उसके माता पिता हो गए, उसके भाई हो गए, उसकी बहन होगी, उसके रिश्तेदार हो गए, तो सब उसके बारे में बोलेंगे ना। समझो, वो गुरु का अगर बचपन से लेके मरते दम तक उसने क्या क्या किया, तो ये लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो साकी में क्या लिखा है कि उसकी महिमा लिख नहीं सकते। यानी हमने पूरे समंदर जो है, सागर जो है, वो स्टाई भी किया, उसकी स्टाई भी की, और जो वनराई है, जो जंगल है, सब लकड़ी है, उसका हमने टाक भी किया, पेन भी किया, लिखने वाला वो हथियार भी बनाया। तो ऐसा कैसा हो सकता है? हड़मास का गुरु है और उसकी महिमा नहीं हो सकती? तो वो जो साकी है वो परमात्मा के लिए है। बराबर, परमात्मा की ये कोई नहीं कर सकता। देखो, बहुत सारे धर्म बने हैं, बहुत सारे पंथ बने हैं,
बहुत सारे परमात्मा के बारे में लिखा जा चुका है, बराबर, लेकिन कोई परफेक्ट बता नहीं सका। क्यों नहीं बता सका? कोई धर्म परिपूर्ण नहीं है कि उसने एकदम बराबर बता दिए, लिख कर दिए कि ये देखो, ये मैंने पुरावे के साथ मैं लिखता हूँ कि ये ऐसा ही परमात्मा होता है, ऐसा ही ईश्वर होता है, ऐसा ही परमेश्वर होता है। अनुमान कल्पना में उलझाए रखे हम। हाँ, अभी आपने बराबर बोला कि सभी लोग क्या करते हैं, सभी धर्म बोले, पंथ बोले, वो परमात्मा के गुणगान लिखते हैं, उनके परमात्मा के बारे में विचार रखते हैं, परमात्मा के बारे में कल्पना बोल सकते हैं, परमात्मा के बारे में कथा कहानी सुना सकते हैं, बस इतना ही हो सकता है। लेकिन उस विचारों से, उस कल्पना से या उस कथा कहानी से किसी को परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ, बराबर। तो अगर परमात्मा प्राप्त गुरु जी, ये तो वही बात होगी जैसे भाई दूध के बारे में सब किसी संतों ने, जो अनभिज्ञ संत हयालपग है, उन्होंने दूध की महिमा तो गाई, उससे मेवा बनती है, उससे बर्फी बनती है, उससे खीर बनती है, उसके सारी महिमा तो गाई। और किसी जीव पूछ लिया उसका नाम क्या है जिससे सब चीजें बनती है पौष्टिक, तो वो कहता वो निराकार है, वो देखने में नहीं आता, वो लखने में नहीं आता, वो बगने में नहीं आता। तो गुरुदेव यहाँ वही यही आगे भ्रमित हो जाती है। हाँ, अभी तो उसने सब कुछ कहा परमात्मा के बारे में, और लास्ट में क्या कहता है, वो तो निर्गुण निराकार है, वो तो हम जान नहीं सकते, वो तो उसको बोल नहीं सकते, उसके बारे में विचार भी नहीं कर सकते, कल्पना भी कर सकते, वो हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देगा, कानों से सुनाई भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, वो भी नहीं देगा, ऐसा भी नहीं दे, वो उसके बारे में कह सकते, वैसे भी उसके बारे में नहीं कह। फिर बात क्यों कर रहे हैं परमात्मा की? छोड़ दो ना। फिर ये धर्म क्यों बने, इतने पंथ क्यों बने, क्यों पंडालों में परमात्मा के बारे में चर्चा हो रही है? अगर वो अकह है, अनाम है, वो निशब्द है, नितत्व है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये बात मत करो। क्या है उसमें, बराबर की नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये वचन आपने करके दिखा दिया। हाँ, तो वैसे तो गुरु जी आपकी कृपा है, आपका दास का अपना भ्रम तोड़ दिया, और वैसे तो हमने बतेरे नेम व्रत भी करे, पूजा पाठ भी करी, और हर तरह से जो है ना 12 साल घर छोड़ करके साधु संगत में भी घूमे, लेकिन ये अपने उसी उस विचार में दे रहे सार शब्द की जहाँ कहानी आई वहाँ यही बात होगी, वो निराकार है, वो देखने में नहीं आता, वो लखने में नहीं आता, वो यही हम आगे दोनों गुमराह हो जाते थे। तो ये तो भ्रम जो आप दूर किया है ये सिद्ध होगा, और अब जो है ना मन में कोई कल्पना नहीं, कोई विचार नहीं, एक तो आपके दर्शन की और आपके आशीर्वाद की, आपने इस बच्चे पर अपनी ऐसी कृपा बनाए रखे, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे। आपको जितना भी जयकारा करूँ उतना ही थोड़ा है। बात बराबर है। बात उसे विचार की, अब मांगने की तो कुछ है नहीं क्योंकि आपने सब कुछ दे दिया, लेकिन एक शिष्य है, जो शिष्य तो एक बेटा बाप से, एक शिष्य अपने गुरु से कुछ न कुछ प्राप्ति करना चाहता है। बात बराबर है। बीजक की साखी है, पहली साखी है बीजक की। हाँ, कबीर बीजक का अपना पढ़ा है, जो चार अपने पारक सिद्धांत से भी आपका दास रहा है। तो उसमें लिखा भाई जिया जीव मुक्ता हता ता हता ना कोई, ये तुम्हारी होंग नर कहाँ चला गए गोरे। इसका थोड़ा अर्थ मुझे तो जहाँ तक मेरी बुद्धि का दर्शाया गया वो ये है भाई, जब तुम मुक्त था तो आप जो है ना, जब वहाँ कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था, आप उस टाइम मुक्त थे, तो कुछ थे, तो फिर छठी तुम्हारी यानी कि छठी तुम्हारी होंग, उस आनंद में आकर के आप अचेत हो गए, भूल गए, अपनी प्रवृत्ति बदल गई, फिर अनेकों भगवानों को बना दिया, पंथों को बना दिया, वेदों को बना दिया। तो इसमें गुरुदेव एक तो ये बात आ जाती है, दूसरी जो हमने कबीर गुरुदेव की, साहिब कबीर की सृष्टि रचना पढ़ी,
इतना जो पढ़ी तो उसमें उसमें दर्शाया गया अब परमेश्वर जो है ना अगमत्य में अलख और अनामी इन लोकों में गुप्त रहे, सतलोक में आकर उन्होंने एक से अनेक होने की विचार उठाया और 17 शब्दों का आह्वान किया। एक शब्द से ब्रह्मांड रच दिए, 16 शब्दों से ये 16 गुण बनाओ या 16 पुत्र बनाओ। इसके जो है ना उन्होंने अपने सृष्टि को रचा कर ये जब उन्होंने अपने मनोइच्छा से और अपने विचार से ही एक से अनेक होने की या ब्रह्मांड बनाए विस्फोट के द्वारा एक शब्द से उनका। तो अब ये बातें आती, एक तरफ तो ये कहते हैं भाई जीव मुकट था उस समय, जब मुकट था और उसके ऊपर कोई मालिक ही नहीं था, तो फिर गुलाम क्यों हुआ, ये फिर क्यों ऐसा ज्ञान में एकदम चला गया। और दूसरी तरफ ये आपका सिद्धांत साहिब जी का ये भी कहता है भाई ये परमेश्वर की इच्छा थी उसकी खुद की, और इसी अपने संविधान को बनाना था। अब इन दोनों का गुरुदेव थोड़ा अपने इस बच्चे को समझाएं। बात ऐसी है, अभी देखो, अभी आपने पहला जो साकी का है ना कि समुद्र की चाई करे, ये करे, वो करे, तो गुण लिखा नहीं जाया तो वो परमात्मा के बारे में लिखा है। और ये जो दूसरी बात आपने कही ना कि वो अकह है, अनाम है, ये तो सब कह रहे हैं, फिर ये भी किस लिए, ये भी क्यों कहा है ऐसा। तो बात ऐसी है जैसे अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, राम नाम की प्राप्ति हो गई, बराबर। तो उसके लिए मैंने आपको कोई मंत्र दिया नहीं दिया, बराबर। मैंने आपको कोई बंधन में रखा नहीं रखा, बराबर। आपको कोई मैंने साधना बताई नहीं बताई, मैंने आपको कोई विचार दिए नहीं दिए, मैंने आपको कोई कल्पना करने को बोले नहीं, मैंने आपको कोई सेवादारी करने को बोले नहीं बोले, मैंने आपको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं कहा, तो भी तब भी आपके अंदर वो जो स्फुरन है, वो जो स्पंदन है, वो जो स्पर्श है, या परमात्मा ने उसका अनुभव आपको दे दिए। तो जब वो अनुभव आपको हो गया तो उसके साक्षीदार कौन है? आप ही हो। क्या मैं था या कोई और था? बराबर, आप और परमात्मा, बराबर। ये दोनों के सिवाय कोई नहीं है, बराबर। अभी आपका अनुभव आपके पास, बराबर। अभी आपकी जैसी बुद्धि होगी, आपके जैसे विचार होंगे, आपने जैसी कल्पना की होगी, तो वो बताने की आप मुझे कोशिश कर रहे हैं, बराबर। तो इसीलिए वो भी परमात्मा के बारे में कहा है कि जब भी वो सार शब्द हमें प्राप्त हो जाता है या राम नाम प्राप्त हो जाता है, तो तब हम वो कह नहीं सकते कि वो मुझे कैसा प्राप्त हो गया, माने मैं अभी वो कैसा अनुभव कर रहा हूँ। अभी आपकी जैसे विचार होगा, आप जितने लिखे पढ़े होगे, या आपकी जितना बुद्धि होगी, जैसे विचार, उसके बारे में आप वो बोलने की कोशिश करते हो कि मुझे ऐसा लग गया, मुझे वैसा लग गया, मुझे वो प्राप्त हो गया। तो ये बोलने की आप कोशिश कर रहे, क्योंकि आप उस टाइम वो साक्षी थे, बराबर। क्योंकि वो घटना आपके साथ घट गई या घट रही है, बराबर। तो उसके लिए कहा है, जब आप आपके मित्र को ये बात बताएंगे तो आप वो बता नहीं सकते, बराबर। तो आप चुप बैठते हो, क्या बताओ अभी क्या हो रहा है मेरे साथ, जो 24 घंटे हो रहा है, तो आप उसको नहीं बता सकते। ज्यादा से ज्यादा आप आपके विचारों से, आपकी कल्पना से, ये तो नहीं अक्सर आपने दिए। हाँ, तो ये अक्सर जो वाणी साहिब कबीर की तो सिद्ध होगी, नहीं अक्सर शब्द जो बता रखा है वो आपने दे दिया। अब तो कोई ज्ञान का तो कोई मोल ही नहीं, आपके सिद्धांत का तो कोई तोड़ ही नहीं, ना इस ऊपर बैठकर हम कोई चर्चा कर सकते। तो आपने जो करनी थी अपने बच्चे को दे दी, बराबर। तो एक मैंने कहा गुरु जी के थोड़ा विचार जो ना बेटा चाहता है वो गुरु जी के ओर से और मिल जाए, फिर भी चाहता जितना गुरु जी दे दो उतना ही थोड़ा।
बराबर। तो अभी एक तो आपको बात समझ में आई, मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और आपने भी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बराबर। और आपको वो घटना घट गई, इसलिए वो जो घटना है वो निशब्द है, अक है, अबोल है, वो आप लिख भी नहीं सकते, पढ़ने की तो बात ही नहीं, अगर लिख ही नहीं सकते तो पढ़ने की बात नहीं। तो आप वो कोई सुन भी नहीं रहे आपके कानों से, या आप कोई देख भी नहीं रही है, तो इसलिए वो जो बाकी बातें कह दी है ना, वो अभी बात ऐसी है। अभी आपने जो तीसरा प्रश्न किया है ना कि वो क्यों ऐसे कहते हैं, तो ऐसी बात है, जब 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 उनको ये प्राप्त हो जाएगा ना, तो उन्होंने जो विचार मांडे ना, जो आपने अभी कहे, तो वो विचार उनके उल्टे हो जाएंगे, यानी अलग हो जाएंगे। अभी बात कैसी है, उनको प्राप्त ही नहीं हुआ ना, तो प्राप्त नहीं हुआ तो वो ऐसे ही कहेंगे, वो ऐसे ही कहेंगे। लेकिन 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 जब ऐसा लगा गुरुजी उनका वाचक ज्ञान है, वाचक जो देखा देखी, सुना सुनाया, पढ़ा पढ़ाया, और इसमें पढ़ाई की बात आ जाती है, या इसको सुनी भी दंत कथा की बातें आ जाती हैं, इधर उधर की दंत कथाएं जोड़ करके, कहानी को चुटकुले जोड़ करके, और वो उन्होंने एक अपना बस वो आप वाली बात है, माला डलवानी पैर बुझवाने, हम भी दुखी तुम भी दुखी, अपना मोह ले पूरे संसार में भ्रमित रहो, वो ऐसा उन्होंने कर दिया। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो इसके पहले ये किसी को भी मालूम नहीं था, ये सार शब्द भी मालूम था, सार शब्द के बारे में बातें होती थी, राम नाम के बारे में बातें तो बहुत बहुत होती थी, पंडालों में होती थी, चर्चा होती थी, कथा कहानी होती थी, लेकिन प्रैक्टिकली अपने बीजक ग्रंथ में ही कितनी बार शब्दों के द्वारा दिया है, और सात की पूरी उसमें दिया है, सारा कई बार दिया है। शब्द ही गिर पड़े, शब्द छोटे राज, और जिन शब्द विवेक किया उनके सर्गे काज, उन्होंने कई बार सार शब्द की इसमें अपने ग्रंथ में बीजक में भी दिया है, लेकिन उसका खोल कहीं प्रसिद्ध नहीं है। शब्द है क्या, जैसे आपने एकदम दे दिया, कोई भूमिका नहीं बनी, कोई बात नहीं बनी, कोई पूजा अर्चना नहीं हुई, कोई लेना देना नहीं हुआ, सीधा ही सीधा एकदम बाईपास आ गया, और बाईपास होने से कमल का फूल खिल गया, एकदम एकदम जैसे जन निकलते हैं, तारे डूब जाते हैं ना, सूर्य निकलते, ऐसे ही आपका, जैसे ही हमारे से इस दास से टच हुआ आपका सार शब्द, ऐसे ही लुप्त हो गए तारे। बराबर की नहीं, तो आपने कुछ मुझसे लिया नहीं, या मैंने आपको कुछ दिया नहीं, बस आपने प्रवचन सुने। अभी वो प्रवचन में क्या ताकत है, क्या पावर है, वो जान दो, वो उस पे तो मैंने यही कहा है कि अगर आपका भाग्य होगा तो आपको परमात्मा मिलेगा, बस यही मैंने कहा है, बारंबार कहा है, लाखों बार कहा है, करोड़ों बार वही कहा है, और हो गया। अभी इनके प्रवचन में अगर वैसा ही ज्ञान है कि अरे वो तो परमात्मा अज्ञात है, उसको तो हम कभी देख भी नहीं सकते, कभी सुन भी नहीं सकते, वो है क्या नहीं वो भी मालूम नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहना है। देखो अभी उनको मालूम नहीं है, उनको मिला नहीं है, तो उन्होंने उसकी अनुभूति उसका अनुभव नहीं किए है, तो वो ऐसी बातें करते, तो फिर जो सुनने वाला है ना, ये तो कह दिया गुरु जी, अब तो सब भूतों का भूत तो ही है, धरता किसका ध्यान, ये तो आदेश कर दिया, अभी तो किसका ध्यान रहा, तो सबका भूत तो ही है, लेकिन वो कैसे है, क्यों है, कब है, इसका कोई उत्तर नहीं। हाँ, तो बात ऐसी, उनके प्रवचन में भी ऐसा कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ परमात्मा बिरमात्मा नहीं होता ना, आत्मा बित्मा नहीं होता, तो फिर सुनने वाले वैसे ही वो फिर उनकी आस क्यों लगेगी परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, तो वो शून्य की बातें कर रही, इसको शून्य बातें कहते हैं, इसको क्या ज्ञान कहते हैं, कबीर साहब ने इसको शून्य कहा है। ये जो कहते हैं ना, अरे कुछ नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होता, कोई परमात्मा नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब होता है, बस बराबर होता चलता है, ये जो कहने वाली बातें होती है ना, वो शून्य की बातें करते हैं, उसको शून्य ज्ञान कहते हैं। शून्य का ज्ञान, शून्य ज्ञान नहीं माने उनको कोई मालूमात नहीं, ऐसा नहीं, शून्य का ज्ञान,
शून्य ज्ञान नहीं, शून्य का ज्ञान है। ये सब जो भी है ना आपने जो बताया वो सब शून्य के ऊपर चल रहे, बस कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। उसको एक बार हम नास्तिक भी कह सकते हैं, बराबर। लेकिन एक ही कबीर साहब ने वो सिद्ध करके दिखाया ना, और ऐसा सिद्ध करके दिखाया कि उसके लिए कोई साधना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई ध्यान धारणा नहीं, किसके पाँव पड़ने भी नहीं, किसके पास जाना भी नहीं, कोई बंधने भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये अलग ही मामला, यानी ये भाग्य का खेला है। इसको हम क्या कहते हैं? भाग्य का खेला है। अभी उनका भाग्य नहीं बना, उनके गुरु का भी नहीं बना, गुरु के गुरु का भी नहीं बना, तो फिर वो भी वैसे परोसेंगे ना कि नहीं नहीं मेरे गुरु ने जैसा कहा है तो ठीक है भाई, क्या है, बराबर की नहीं। तो ये भाग्य का खेल है, तो हमें वो नहीं जाना। देखो हम अकेले जन्म में और अकेले जाने वाले हैं, अकेले का हमारा हिसाब होने वाला है। बस हमारा जन्म कामयाब हो गया, हमें जो मिलना था, जो या हमारी जो चाहत थी हमें मिल गई, बहुत बाकी करना है, ठहर गया। अब तो आपकी कृपा हो गई, अब ये भ्रम मिट गया, कल्पना कोई बात आ जाती है, अब तो कल्पना नहीं, कोई तर्सना नहीं, अब तो मन एकदम शीतल हो गया, ठहर गया। अब मन को तो है ना तेरे ऊपर बैठ गया हा करके अंकुश, जैसे हाथी के ऊपर वो पीलवान होता है, अंकुश लेकर उसको काबू में कर लेता है। आपका ये सार शब्द के द्वारा अब ये सब भागना भटकना, इधर उधर कूदना पाना सब अपना ठहर गया। एकदम बात बराबर है ना। तो ये जो लोग है ना, ये बस यही बताते हैं कि दूध का छाछ होता है, दूध का मक्खन होता है, मक्खन से लोनी बनता है, लोनी से दूध बनता है, घी बनता है, ये सब बातें करते हैं। लेकिन दूध तैयार कर सकते हैं क्या ये? बोलो, ये बाकी तो उसने पेड़े बना दिए, उन्होंने दूध के पेड़े बना दिए, दूध का घी बना दिया, दूध का मक्खन बना दिया, दूध का छाछ बना दिया, दूध का सब पदार्थ बना दिए, बराबर, बात बराबर है, उन्होंने एकदम बराबर बोली। लेकिन ये इन्होंने पहला जो जहाँ से स्टार्ट हो गया वो दूध बना सकते हैं क्या ये? दूध नहीं बना सकते ना ये। हाँ, दूध के पेड़े बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, कितना का बनाया है, लेकिन दूध बना सकते हैं क्या? तो उनको वो नहीं मालूम, तो वो दूध क्या होता है उनको उससे कुछ नहीं लेना देना। बस वो बोलते हैं कि नहीं दूध से ये बनता है, दूध से वो बनता है। लेकिन भाई आपने दूध देखा क्या? आंखों से तो भी देखा है, चलो देखा है, तो वो कैसे बना उसके बारे में आपको मालूम है क्या? जैसे हम वो अंदर जाएंगे ना तो वहाँ वो स्टॉप हो जाएंगे। हाँ, जब कोई विचार करते तो इतना ताकतवर ऐसी चीजें हैं तो उसका नाम क्या है, ताकि हम भी उसको ले आए और हम भी पेड़े बना ले, हम भी पी ले, ताकतवर हो जाए। वो वहाँ गए थे तो नहीं वो देखने में नहीं आता, वो लिखने में भी नहीं आता, और वो उसके बगने में भी नहीं आता, वो निराकार है, बराबर। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो उनको ऐसा अनुभव आया ना। सबकी प्राप्ति नहीं है, इसलिए अनुमान से जो बोलते हैं ना, जो सियार होता है ना उसको अंगूर नहीं मिलते, अंगूर ऊंचाई पे रहते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि अरे मुझे क्यों नहीं मिला? अरे वो अंगूर खट्टे हैं इसलिए नहीं मिल रहा है क्या? क्या करना था? वो अंगूर खट्टे, अरे भाई तुझे मिला नहीं, वो बात बता, खट्टे थे या नहीं थे? अरे तूने मिलाया नहीं ना, आपको मिला ही नहीं वो अंगूर आपको, तो आप ऐसे कैसे कह दे रहे कि बस अंगूर खट्टे हैं इसीलिए मुझे नहीं मिले, अच्छा हो गया, जो भी हो गया अच्छा हो गया। तो ऐसे है, ये बात ऐसी है, जिसको मिलता है देखो, इसीलिए पूरी दुनिया में है ना भगवान को मानने वाले है कि नहीं, सब धर्म भगवान के बारे में ही क्यों बताते हैं? ऐसा है कि कोई एकाध धर्म होगा, यानी समझो 10 धर्म है, उसमें एकाध धर्म होगा कि वो परमात्मा को नहीं मानता, किसी को नहीं मानता, चलो, लेकिन बाकी तो 9 मानने वाले है ना, तो पलड़ा किसका ये है, भारी है, यानी परमात्मा है, इसी विचारों में लोग है ना, यानी 10 लोग लिए तो एक आदमी नहीं मानता परमात्मा नहीं, चलो उससे थोड़ी दुनिया कोई रुक गई है क्या?
हाँ जी, वो वेद के रुकने कहने से 9 लोग तो मान रहे हैं ना, माने जो हम भी बोलते हैं ना, सरकार बनाने के लिए एक मत भी आ गया ज्यादा, जैसे किसी को 49 मत है और किसी को 51 है, तो 49 और 51 में कितना फर्क होता है? 2 ही मत का अंतर होता है ना। एक को ज्यादा मिल गया, उसकी सरकार बन जाती है। तो इसीलिए तो हम बोलते हैं कि नहीं, जनता की सरकार है, जनता ने चुनाव दे दिया, लेकिन वो बारे में कहते हैं कि हम 50% लोग तो नकार दिए ना, लेकिन बस एक आदमी ने ज्यादा वोट दे दिए तो ये जीत गया। लेकिन नहीं, जीता तो जीता। मुझे इतना ही कहना है कि अगर ज्यादा लोग 9 लोग बोल रहे हैं ना कि परमात्मा नाम की कोई तो भी चीज है, ईश्वर नाम की कोई तो भी चीज है, परमेश्वर नाम की कोई तो भी चीज है, तो वो होगी ना। इसलिए तो इतने धर्म बने हैं, इतने लिखे गए हैं। अगर देखो नहीं होता तो लिखने ग्रंथ भी नहीं लिखे जाते, पंथ भी नहीं निकलते, धर्म भी नहीं निकलते, बातें भी नहीं होती। हाँ, बात इतनी हो सकती है कि वो धर्म को परमात्मा का पता नहीं होगा, नहीं मिला, लेकिन उनका विश्वास है कि है, विश्वास है कि परमात्मा है, चाहे वो नहीं मिला वो बात अलग है। लेकिन ये लोग तो क्या करते हैं, इनको डायरेक्ट को नकार ही दे रहे ना, ये कुछ नहीं होता, पूरा शून्य कर देते। ऐसा नहीं है, शून्य से व्यवहार भी नहीं चलता, शून्य से कुछ भी नहीं चलता। देखो, शून्य में आप कुछ भी डाल दे तो सब शून्य हो जाता है। तो ऐसा कोई भी विचार शून्य में डाल दिए तो शून्य होगा। 1 लाख को शून्य से गुणा कर दे तो वो शून्य ही हो जाता हो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं ना, सब तो चल रहा है ना, प्रकृति तो चल रही है ना। हाँ, आपने कह दिए कि कुछ नहीं है, फिर ये कैसा क्या चल रहा है? चल रहा है ना बराबर। हाँ, तो बात वही है कि दूध का तो सब कुछ बता सकते हैं, ये उसका कारण भी बता देंगे, लेकिन जो महाकारण है वो दूध की निर्मित कैसी हुई, ये कोई निर्माण कर सकता है क्या? दूध को निर्माण नहीं कर सकते ना, इसके लिए वो पशु ही चाहिए, बराबर की नहीं। तो जो भी परमात्मा की लीला हो, तो हमारे माँ से जो दूध निकला वही पी के हम बड़े हो गए कि नहीं? जब हमारा जन्म हुआ तो पहले दूध ही पीना पड़ा ना, जो भी प्राणी जो जन्मते उसको दूध ही पीना पड़ता है ना। तो देखो, हमारे तो पूरे शरीर में तो हाड़ मांस खून है, सब गंदगी है, लेकिन दूध कितना स्वच्छ होता है, कितना शुद्ध होता है, कितना पवित्रता होता है उसमें, बराबर की नहीं? कितना दिखने में अच्छा दिखता है। तो है ना, कुछ तो भी लीला परमात्मा की चल रहा है ना, वो लीला से परमात्मा के हुक्म से चल रहा है ना, तो हुक्म तो मानना पड़ेगा। हमारे बुद्धि में तो उसका हुक्म उतर रहा है, उसका मतलब कुछ हुक्म से नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ हुक्म से नहीं होता तो बराबर ये जो दिन हो रहा है, रात हो रहा है, बरस के बरस जा रहे हैं, सब कुछ बराबर चल रहा है। जो परमात्मा नहीं है ये भी बोल रहा है, तो उसके भी लाखों पीढ़ियां गुजर गई, आगे भी लाखों पीढ़ियां उसकी गुजरने वाली है, तो गुजर गई ना, तो कुछ तो भी है, इसलिए गुजर गई ना। अगर शून्य होता तो कभी न कभी बातें नहीं होती, सब खेले खत्म हो जाता, सब शून्य हो जाता। चलो, तो जाए तो उनका विचार है, तो जो उनके विचार मानने वाले होते हैं वो उनके पास जाते हैं। आपके दास ने आपकी सारी जो वीडियो है सार शब्द की आपके माध्यम से अपने बच्चों को भी भेज दी, अपने रिश्तेदारों को भी भेज दी, और जो मेरे जो चेले थे, जब हम भी मामले में अनभिज्ञ थे, अल्पज्ञ थे, और जो चेले खड़ा बैठे थे, क्योंकि 5 सार शब्द का विचार तक का ज्ञान नहीं था, हमें नहीं थे। तो आज कृपा से मैंने उनको भी कह दी, उनको भी भेज दिया, भाई अब जो है जीवन का सही लक्ष्य है, अब जुड़ गया है, अब अपने गुरु के शरण में इस चीज को सुने और अपने भ्रमण करें और अपने सार शब्द की गुरुदेव जो द्वारा दी गई उनको प्राप्त करें। हाँ, देने से पहले उनको यही बताना। अपना पल्ला थाक लिया गुरु, देखो तो झाड़ के मेरे पास कुछ नहीं, भैया भी यही जुड़ जा। हाँ, नहीं, देखो, हम जब भी दूसरों को वीडियो देते हैं ना सुनने के लिए, उनको इतना ही कहना, अगर आपके भाग्य में हो तो परमात्मा का लखाओ, आपे आप खुद परमात्मा आपसे करवा देंगे और उसके साक्षी आप होंगे, बराबर। आपके भाग्य में नहीं होगा
तो नहीं मिलेगा। मुझे मिल गया है, मैं तो विश्वास के साथ कह रहा हूँ। अगर आपको वही चाहत है तो आप सुनने की कोशिश करो, हो सकता है आपका भाग्य हो गया तो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो नाराजगी होने की कोई बात नहीं है। सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। जैसे सुनते सुनते जाएंगे आप शुद्ध पवित्र बनते जाएंगे, फिर उसकी झलकियां आनी शुरू हो जाएगी। बराबर। ये तर्कों में मत जाओ कि नहीं मेरे गुरुजी ने ऐसा कहा है, सब शून्य ही है, कुछ नहीं होता। तो फिर मानो फिर उनकी बातें। तो यहाँ तर्क काम नहीं आता। परमात्मा के लिए तर्क नहीं लगता। परमात्मा के लिए हृदय ही चाहिए। हाँ, परमात्मा के लिए प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए कि नहीं अगर सबको मिल रहा है, सब बोल रहे हैं, इस घोर कलयुग में इतने हजारों लाखों लोग बोल रहे हैं कि हमको मिल गया है, तो मैं भी मनुष्य हूँ, मैं भी वो जो जैसे उन्होंने प्रवचन सुने मैं भी सुनूंगा। हो सकता है देखिए ना, थोड़ा सा कष्ट तो लेना लो ना। बराबर। हम जब भी कोई गुरु करते हैं तो उनका कितना पढ़ाई करते हैं, कितने बरस उनमें से जाते हैं, उनके पुस्तकें पढ़ते हैं, बंधन में रहते हैं, वो जो भी बताते हैं वैसा करते हैं कि नहीं, खर्चा भी करते हैं, टाइम भी देते हैं, नुकसान भी हमारे करते हैं, लेकिन करते उनकी साधना। तो अभी ये तो यहाँ तो कुछ करता नहीं है, यहाँ तो सिर्फ प्रवचन सुनने है। आप अपना काम करते जाओ, बस काम करते करते हो जाएगा एक ना एक दिन। विश्वास रखो, बराबर होगा। आप सभी भी परमात्मा के बच्चे हैं। तो अगर परमात्मा सबका बाप है और बाकी लोगों को मिला है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। बराबर। हाँ, तो ये कोई प्रकृति खेला नहीं है या प्रकृति बुद्धि काम आने वाली नहीं है, प्रकृति की आंखें काम नहीं आने वाली है, प्रकृति काम नहीं आने वाले। ये प्रकृति मस्तिष्क, इससे जो भी विचार आ रहे हैं, कल्पना आ रही है, तो इससे काम नहीं चलता। इसका कोई परमात्मा से संबंध नहीं है। परमात्मा ये स्वयंभू है, सर्वज्ञानी है, उसको सब कुछ समझता है कि अपना बच्चा क्या कर रहा है, मेरे लिए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बराबर वो होता है। बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब, सत साहेब गुरु जी, सत साहेब साहेब।